बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए भगवान विष्णु की जय। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके यह पूछा कि आप हर कार्यों में हरि शरणम क्यों बोलती हैं। मेरा मन गदगद हो गया है, हरि की तरफ उन्मुख हो गया है। मुझे याद आने लगी बचपन की, जब मैं 5-6 साल का था, तब भी अपने पूर्वजों को, बाबा को, पिता जी को, सबको, और विशेष रूप में अपनी जननी माता जी को, बड़ी भक्त और बड़ी विद्वान थी, गजब की विद्वान थी माता जी हमारी। उनको पूजा पाठ करते देखता था, भगवान में लीन होते हुए, तो मुझे भी कुछ आदत पड़ती चली गई कि पूजा पाठ करना चाहिए, हरि की शरण में रहना चाहिए। और अक्सर कर माता जी बचपन में विष्णु भगवान की कहानियां, बाबा भोलेनाथ की कहानियां, देवी जी की कहानियां सुनाया करती थी। बाबा रामचरितमानस खूब बाँचते थे, लेकिन कहीं इधर उधर जाना होना नहीं, घर में ही रहते थे। आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर थी। अरे सज्जनों, यह मैं सन 62-63 की बात कर रहा हूं। मेरे मन में भी भगवान के प्रति उत्कंठा होती थी। हमारे बड़े पापा गाया करते थे सवेरे सवेरे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। बहुत सारे भजन हमारे बड़े पिताजी 4 बजे रात को ही जब गाना शुरू करते थे, तो अगल बगल के पड़ोसी लोग भी उठ जाते थे। गांव देहात में हम लोग रहते थे, अभाव में जिंदगी थी। बड़ा हृदय में आनंद आता था। तब से लेकर के आज तक मैं भी 4 बजे, ज्यादा सर्दियों के सीजन में 5 बजे उठ करके साधना में हो जाते हैं। जो कुछ टूटी फूटी, भगवान को किसने देखा, किसने जाना, किसने पहचाना, लेकिन परम शांति तो जरूर मिलती है। जब पूजा पाठ करके थोड़ा निकलिए, मन बड़ा प्रसन्न होता है, भगवान की तरफ उन्मुख रहता है। तो हरि की शरणागत ज्यादा क्यों है? क्योंकि हरि की शरण में इस पृथ्वी का उद्धार हुआ मत्स्य के रूप में। मत्स्य अवतार भगवान धारण करके और उद्धार किए। कूर्मा अवतार में राक्षस जो कि समुद्र के अंदर लेकर के इस धरती को ले चला गया था, उसको भगवान ने मार करके उसको उद्धारण किया। जब वामन अवतार धारण करना पड़ा, तो उन्होंने राजा बलि को देखा कि यज्ञ कर रहे हैं और शुक्राचार्य जी के द्वारा दानवों का कल्याण होना है। वहां पर भगवान ने वामन रूप धारण करके और देवताओं की, धर्माचार्यों की, राक्षसों से मुक्ति कराए।
थोड़ा बाद क्या हुआ, नरसिंहावतार। नरसिंहावतार वामन से भी पहले हुआ था, एक अवतार पहले हुआ। भक्त प्रहलाद ने देखा कि पिताजी भगवान की तरफ उन्मुख नहीं है, तो एक बिल्ली के बच्चों से प्रेरणा पा करके और उन्होंने स्कूल के बच्चों को राम राम भगवान विष्णु की तरफ उन्मुख कर दिया। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जो मेरा बैरी है उसी की पूजा कर रहा है मेरा बच्चा, इसको तो मार डालने में ही ठीक है। बहुत प्रयत्न किया, होलिका के गोद में सुलाया गया। ऐरावत हाथी जो मदमस्त था उसके अस्तबल में डाल दिया गया, पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया और अंतोगत्वा प्रहलाद को मारने के लिए खंभा जलते हुए खंभे में बांधने का प्रयत्न किया। भक्त प्रहलाद की वहां पर भी रक्षा हुई कि नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो प्रभु नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। भक्त प्रहलाद की रक्षा किया नरसिंह भगवान ने। फिर आगे उनको परशुराम का रूप धारण करना पड़ा। भगवान विष्णु जी ने राम का रूप धारण किया, रावण का संहार किया। कृष्ण का रूप धारण करके उन्होंने कंस का वध किया, महाभारत कराया, महाभारत में आतताई कौरवों का नाश कराया। भगवान विष्णु परम हितकारी देवता, और उनका सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भगवान शिव और विष्णु भगवान जहां जहां भी जिस अवतार में थे उनका सानिध्य साथ साथ हुआ करता था। फिर कालांतर में कल की अवतार है, वह भी भगवान विष्णु जी का है। बौद्धा अवतार को भी भगवान विष्णु जी का ही अवतार कहते हैं। इसलिए मेरे मन में भी भगवान विष्णु जी का कुछ असीम वास हुआ। वैसे तो मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूं। दुर्गा जी तो अनन्य शक्तिशाली देवी हैं जो कि सबकी हैं, लेकिन तब से हरि शरणम बहुत प्रिय शब्द लगा। और मैंने देखा कि ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित है। और जब ओम हरि शरणम हो जाता है तो जिसने हरि की भगवान की शरणागत ले लिया जरूर बेड़ा पार होता है। आगे तो अपने कर्मों के अनुसार हमें भी जाना है एक दिन, और सब लोग जाएंगे, बंधु बांधव भी जाएंगे, कुटुंब परिवार सुतदारा सभी मतलब के हैं साथी, न कोई संग आया है न कोई संग जाएगा। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि की शरणागत होना इसलिए मैंने भी अच्छा समझा। तो जब भागवत इत्यादि कहीं मैं बांचने के लिए जाता हूँ कथा के लिए, तो वहां पर मेरा मोटो हरि शरणम ही रहा। आज भी जब कुछ मैं बोलना चाहता हूँ या समाज को देना चाहता हूँ तो मेरे मन में हरि शरणम ही आता है। मैं बताया ना कि सब देवी देवताओं को मैं मानता हूँ, सबका अपना अपना अस्तित्व है, जैसे कि जीवन में हर मनुष्य का अस्तित्व है। एक कोई
धुलाई करने वाला तो उसका भी अस्तित्व है, जूता सिलाई करने वाला तो उसका भी महत्व है, सिलाई करने वाला दर्जी कपड़े का महत्व है, विद्वानों का महत्व है समाज को कल्याण के रास्ते पर ले जाना, एक राजा का महत्व है पूरे देश की सेवा करना। उसी प्रकार से सब, हर एक, सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक पुलिस हो, फौज का हो, शिक्षक हो, सबका अपनी अपनी जगह पर महत्व है और सबकी आवश्यकता है इस धरती माता को। इसलिए हरि शरण भी मैंने लिया। और जो दूसरा बात लोगों ने कहा कि आपका जो कुछ दिनों से तुलसीदास जी का राम से प्रेम कैसे हुआ, या कल जैसे मैंने महाशिवरात्रि का प्रवचन बोला, तो लोग बोलते हैं कि जब एक बार हम सुनते हैं गुरुजी तो सामान्य रूप से रहते हैं, लेकिन जब दूसरी बार उसी कथा को हम यूट्यूब में सुनते हैं तो हमारा भी मन भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है और वह आपकी बताई हुई चीज अच्छी तरह समझ में आने लगती है। मैं कहा भैया ये भी प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, नहीं तो अब जब मैं बताइए क्या 4-5 साल पहले क्यों नहीं यूट्यूब में बता, लेकिन बच्चों ने एक जगह भागवत कर रहे थे, चैनल बना दिया और बोले बाबा अब कुछ डालते रहिए। तो अब एक तो उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि जो 2-4 साल 5 साल 10 साल जीवन है कुछ समाज के लिए दे करके जाया जाए, इसलिए मन में आया और थोड़ा बहुत यही टूटी फूटी आवाज में जो कुछ है आप लोगों को देना चाहता हूँ। जिसको अच्छा लगे भैया ले लेना, और नहीं अच्छा लगता तो जैसे बाबा तुलसीदास जी ने कहा ना कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए भगवान की यह गाथा लिख रहा हूँ। इस प्रकार से मैं कहता हूँ, मैं बोल करके यदि भगवान की चर्चा कुछ समाज को देना चाहता हूँ, तो यदि किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे अच्छा लगता है, हम बोल देते हैं अपने पास तो वही है जो कुछ है, और आप लोगों से प्रेरणा मिलती है तो अच्छा है। ऐसे ही एक दिन हमारे को फोन दिल्ली द्वारका से भूपेंद्र सिंह ने किया, शायद वो पुलिस में रहते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इसी सब विषयों पर प्रश्न किया। मैं कही भैया सही है कह रहे हो, ये बोलते थे कि आप कर्मकांडी भी हो, ज्योतिषी भी हो, आप भागवत कथाकार भी हो, आप गरुड़ पुराण भी बांचते हो, आप क्या करते हो? तो मैं कहा भैया थोड़ा बड़ा वैद्य भी हो, थोड़ा बड़ा दवा हुआ गरीबों को लिख भी देता हूँ। तो बड़े प्रसन्न हुए, बोलते हैं कि आपसे तो मिलना चाहिए। मैं कहा भाई मिलना आपके मेरे बस की बात नहीं, इसके लिए बिहारी की शरण ही सबसे अच्छी है। हर की शरणागत हो जाइए, किस मोड़ पर किसको कब भगवान मिला देंगे वह हरि ही जानते हैं, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। इसलिए क्या करना है, हरि शरणम होना है। हरि शरणम 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 हरि शरणम।